ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। गुरुवार के दिन यदि आप शालिग्राम भगवान की, लड्डू गोपाल की, श्री हरि की पूजा करते हैं, साथ में माता लक्ष्मी की भी कृपा करते हैं, तो आपके ऊपर बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु जब अगर आपसे प्रसन्न होते हैं तो वहाँ पर माता लक्ष्मी का जो है वो विराजमान देर तक के लिए अगर वो हो गई तो आपको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस भी घर में भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से होती है उस घर में माता लक्ष्मी का आगमन ज़रूर होता है। और अगर वो स्थायी हो गई तो आपको सफलता के रास्ते आपके हमेशा खुलते जाएंगे और आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। और अगर आपके पास धन होगा तो मान सम्मान यश आपके पास होगा ही होगा। तो गुरुवार के दिन किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आंवला का पेड़ ये है, या आपके घर में तुलसी का पेड़ है, आंवला का पेड़ है, तो आप इन पेड़ों की, केले का पेड़ है, इन पेड़ों की आप पूजा ज़रूर करें। जब आप इन पौधों में कहा जाता है कि भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का दोनों का वास होता है, तो जब आप इन पौधों की पूजा करते हैं और इनके कनेक्शन में लगातार बने रहते हैं तो आपका जो घर में एनर्जी होता है वो पॉजिटिव होता है। साथ ही साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी प्रार्थना भी सुनते हैं। और आपके अगर मेहनत आप लगातार कर रहे हैं, मान सम्मान में कमी है, तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारे जो ग्रह होते हैं वो हमारे कर्म के अनुसार ही हमें फल देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी नित्य पूजा हम कर रहे हैं वो दिनों के अनुसार, क्योंकि जो हमारे दिन है वो दिन और ग्रह का नाम एक ही है। अगर आप ध्यान देंगे तो दिन के हिसाब से जब हम अपने ग्रहों की भी पूजा करते हैं तो हमारे कर्म भी उसी अनुसार बनने लगते हैं। जिस तरह से आप पूजा में अपने भाव को प्रकट करते हैं, पूजा में अब भगवान से जुड़ते चले जाते हैं, तो आपसे दोष भी कम होने लगते हैं, क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्रोध आपको नहीं आता, आप अपनी चीज़ों पर संयम करने लगते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भगवान विष्णु से जितनी जल्दी आप जुड़ जाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा वो पालन करता है तो आपकी जीविका भी बहुत आसान हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जब भी आप भगवान शालिग्राम को, लड्डू गोपाल को या श्री हरि को स्नान कराते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का कंटिन्यू आप जाप करते रहें। अगर आपको विष्णु चालीसा नहीं आता, विष्णु स्तुति नहीं आती है, आप पाठ नहीं करना चाहते, तो आपके लिए ये जो है कहते हैं ना संजीवनी, वो हो जाएगा आपके लिए। सिर्फ यही एक मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह मंत्र आपके लिए संजीवनी हो जाएगा अगर आप इसमें अपनी सच्ची श्रद्धा और लगन लगा देते हैं। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके दूसरों का भला करने की कोशिश करिए, जलन मत करिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष मत रखिए, क्योंकि हमें अपने कर्मों का ही, चाहे पिछला कर्म हो या इस बार का कर्म हो, में अपने कर्मों के अनुसार ही भगवान फल देते हैं। इसलिए अगर पिछला हमारा खराब है तो हम आने वाले समय में जितना हो सके किसी की मदद हमको करते रहनी चाहिए। गुरुवार के दिन बंदरों को केला अगर पॉसिबल हो तो केला खिलाइए, गुड़ चना खिलाइए, भोग में भी भगवान को भी गुड़ चना खिलाइए, लेकिन खुद केले का, क्योंकि हम पूजा करते हैं तो हमें केला या आंवला ये जो भी चीज़ें हैं हमें उसका सेवन नहीं करना चाहिए। स्पेशली बुधवार के दिन शाम के समय में मुख्य द्वार पर दीप जरूर जलाइए, इससे माता लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। जिस घर में भगवान विष्णु की पूजा आराधना मन से होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी ज़रूर कृपा करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुलसी के पौधे का आप दीपदान ज़रूर करें, ठीक है। प्रतिदिन करिए, शाम के समय करिए, सुबह शाम दोनों समय करिए, लेकिन तुलसी माँ की पूजा आप ज़रूर करिए। मंत्र अगर आपके पास समय है तो विष्णु स्तोत्र, विष्णु चालीसा ज़रूर पढ़ें और विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप करें। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप सिर्फ एक ही मंत्र जो आपको बताया गया है उसका जाप ज़रूर करें। जितना हो सके भगवान विष्णु का श्रृंगार करिए, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करिए। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्रों को धारण करिए, झाड़ू पोछा मत लगाइए, साबुन का इस्तेमाल मत करिए, नाखून मत काटिए, बाल मत कटवाइए। ये चीज़ें हमारे ग्रह से भी संबंधित है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो गुरु अगर हमारा मजबूत हो गया ना तो हमें सम्मान ज़रूर मिलेगा, चाहे वो परिवार में हो चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो।
हो। तो बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ गुरु को ही मजबूत करने के लिए नहीं, जहाँ गुरु मजबूत हो जाएगा वहाँ विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप बरसने लगेगी। इसलिए जितनी भी चीज़ें अवॉइड करने के लिए आपको कही जाती हैं वो ज़रूर अवॉइड करके देखिए, और मात्र 3 महीना आप करके देखेंगे, आपको लाइफ में ज़रूर बदलाव दिखेगा। आपकी लाइफ थोड़ी-सी ईज़ी हो जाएगी, आपको लगने लगेगा कि आपका भगवान से कनेक्शन है। इसलिए चीज़ों को मानना शुरू करिए कि जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो अनुभव के द्वारा ही बताई जाती हैं। भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाइए और उन्हें पीले वस्त्र पहनाइए भी, खुद भी पहनिए, उनको भी पहनाइए। भोग भी हो सके तो पीला ही लगाइए। कहते हैं आम का सीज़न है, आप आम लगा सकते हैं, केला लगा सकते हैं। आम का भोग अगर आप लगाते हैं तो आम का आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप केले का भोग लगाते हैं प्रभु को, तो आप केले का भोग खुद नहीं ग्रहण कर सकते, आप उसको बाँट ज़रूर सकते हैं। अगर आप केला बाँटते हैं तो आपका इससे जो गुरु है वो बहुत मजबूत होता है। इसी के साथ-साथ अपने गुरुओं की, गुरु मतलब ही गुरु है, तो गुरु जो टीचर्स होते हैं हमारे, उनका कभी भी आप अपमान नहीं, खास स्पेशली अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएँ कि जो भी बच्चे अपने टीचर्स के लिए कुछ भी अपशब्द ना कहें, कुछ भी खराब ना बोलें। जो भी उनको ज्ञान दे रहा है उस ज्ञान को ग्रहण करें, पसंद आना, नहीं आना, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना वो उनका अपना चॉइस हो सकता है, लेकिन आप किसी की शिक्षा को कुछ भी खराब ना बोलें, अपशब्द ना बोलें। ये बहुत ध्यान, जो लोग अपने गुरु का सम्मान नहीं करते उनका गुरु ज़रूर कम हो जाता है। और सबसे बड़ा उसका प्रतीक है, अगर आपका गुरु कमज़ोर है तो आपको मान सम्मान, कहीं भी आप खड़े रहेंगे आपको अवॉइडेंस, इग्नोरेंस दोनों मिलेगा। तो इसका मतलब यही है कि आपका गुरु जो है वो ख़राब है। इसलिए बहुत ज़रूरी है केले के पेड़ की पूजा करें आप, भगवान विष्णु की पूजा करें, और साथ ही साथ गुरु जो बृहस्पति देव हैं उनकी भी पूजा अर्चना करें। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही विधि और सही जानकारी लेकर आते रहें।